Hello friends, you are most welcome to a new video of translation। ट्रांसलेशन की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और आज की इस ट्रांसलेशन के क्लास में हम आपको यूज ऑफ इट का प्रयोग अर्थात किस तरह के वाक्यों में इट का प्रयोग किया जाता है, इट का प्रयोग करके आप किस तरह से इंग्लिश बोल सकते हो, इट का प्रयोग आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से करते हो, वो सब कुछ सीखने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने एक इट के प्रयोग को लेकर एक वीडियो अपलोड की थी जिसको आपने वॉच किया, लेकिन एक कमी आपने ये की कि उस क्लास के लास्ट में अर्थात उस वीडियो के लास्ट में हमने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, कुछ सेंटेंसेस दिए थे जिन्हें आपको ट्रांसलेट करके वहाँ पे लिखना था, लेकिन आप लास्ट तक गए ही नहीं, आपने वो सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए ही नहीं। भाई जब आप एक्सरसाइज को नहीं करोगे तो फिर प्रैक्टिस कैसे होगी। तो आज आप ये गलती मत करना, जो भी आप इस वीडियो को वॉच करो तो कोशिश करना कि आप लास्ट तक इसको वॉच करो और लास्ट में जो सेंटेंसेस हमने दिए हैं तो उसको निश्चित ही आप ट्रांसलेट करके बताना, क्योंकि वैसे तो आप बोलते हो कि सर ट्रांसलेशन की क्लास आप नहीं करते हो, और ये ज़रूरी भी है कि चाहे तो आप इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, विदाउट ट्रांसलेशन यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप इंग्लिश की बात करते हो तो मतलब आप ट्रांसलेशन की बात करते हो। तो ट्रांसलेशन का आना, ट्रांसलेशन का ज्ञान होना बहुत ही मस्ट है, इसलिए गंभीरता से आप ट्रांसलेशन की क्लास को पढ़ा करो। तो चलो शुरू करते हैं। यूज ऑफ इट का प्रयोग। इट इज़ यूज्ड एज प्रोनाउन। इट जो है वो एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। अब किन किन तरह के सेंटेंसेस में इट का प्रयोग करते हैं, इसको आप यहाँ पे बड़ी आसानी से इन सेंटेंसेस के माध्यम से, इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो। जैसे महीना व्यक्त करने के लिए हमने महीने को अंडरलाइन किया है, इसीलिए क्योंकि जो हमारा फोकस है वो महीने पर है। महीना व्यक्त करने के लिए यानी कि वेन एवर वी टॉक अबाउट द मंथ ऑफ द ईयर, इन दैट केस वी यूज़ इट। जब हम किसी महीने की बात करते हैं तो तब हमें इट का प्रयोग करना होता है। जैसे कि मार्च का महीना है, ठीक है, तो मार्च का महीना है, क्या इसका ट्रांसलेशन होगा? इट इज़ द मंथ ऑफ मार्च। मार्च का महीना, इट इज़ क्वाइट सिंपल। चीज़ों को जब पढ़ते हैं ना और ध्यान से पढ़ते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। दूसरा सेंटेंस है मई का महीना है, क्या ट्रांसलेशन होगा? इट इज़ द मंथ ऑफ मे। ठीक है, इट इज़ द मंथ ऑफ मे। आपके कंपटीशन में कई बार इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं और वहाँ पे पूछता है कि इसमें गलती क्या है वो बताइए, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इट का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक घटना व्यक्त करने के लिए, ये तो महीना व्यक्त करने की बात हो रही थी, अब बोल रहा है कि प्राकृतिक घटना व्यक्त करने के लिए जब कोई प्राकृतिक घटना होगी, नेचुरल इंसिडेंट होगा, नेचुरल फिनोमिना होगा, तो तब भी आपको जो है इट का प्रयोग करना है। जैसे बाहर अंधेरा है, तो ये नेचुरल घटना हुई ना भाई, अंधेरा है, उजाला है, सूरज निकल रहा है, सूरज छिप गया है, तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स या फिनोमिना ये सब नेचुरल है ना। तो बाहर अंधेरा है, नेचुरल घटना है, तो क्या इसका ट्रांसलेशन होगा? इट इज़ डार्कनेस आउटसाइड। ठीक है, बाहर अंधेरा है। दूसरा एग्जाम्पल, पहाड़ों पर वातावरण सुहावना होता है, तो ये भी एक प्राकृतिक फिनोमिना को शो करता है कि पहाड़ों पर कैसा वातावरण होता है, नेचुरल वातावरण होता है और सुहाना वातावरण होता है। तो इसको आप किस तरह से ट्रांसलेट करोगे कि पहाड़ों पर वातावरण सुहावना होता है? इट इज़ प्लीजेंट एटमॉस्फियर ऑन द हिल्स। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, खुशनुमा, एटमॉस्फियर का मतलब वातावरण। तो पहाड़ों पर सुहावना वातावरण होता है, मतलब इट इज़ प्लीजेंट एटमॉस्फियर ऑन द हिल्स। तो इस तरह से करके आप समझ सकते हो। एक
आगे दिया है जोर देने वाले वाक्य को व्यक्त करने के लिए, अर्थात जब किसी वाक्य में किसी बात पर विशेष जोर दिया जाता है तो इन दैट केस यू शुड यूज इन ट्रांसलेटिंग दैट सेंटेंसेस। तो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको जो है इट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे रवि ही था जो तुम्हारी सहायता करता था। तो इसमें क्या है कि रवि ही था, इस बात पे जोर दिया जा रहा है, यानी रवि ही था जो तुम्हारी सहायता करता था। तो किस तरह से इसको आप ट्रांसलेट करोगे? पास्ट टेंस में बात हो रही है ना, तो इट वॉज रवि। अगर होता है कि रवि ही है जो तुम्हारी सहायता करता है तो बोलते इट इज़ रवि, लेकिन पास्ट टेंस में बात हो रही है तो वॉज का प्रयोग करेंगे। इट वॉज रवि हु हेल्प्ड यू, जो तुम्हारी सहायता किया करता था। ठीक है, अगला देखिए, तुम ही थे जो मैच जीत गए। तुम ही थे जो मैच जीत गए। तो तुम ही थे, तुम्हारे ऊपर फोकस किया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे इसको ट्रांसलेट करना है? इट वॉज यू, ये तुम ही थे, हु वन द मैच, जो मैच जीत गए। ठीक है, इस तरह से करके आप इसको ट्रांसलेट करोगे। और अब आपको जो है मैं कुछ ये एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसमें कि 3 सेंटेंसेस आपको दिए जा रहे हैं और आप जो है इन 3 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें ये भी पता लगेगा कि आप कितने सीरियस हो। हमें ये भी पता लगेगा कि आप लास्ट तक वीडियो वॉच किए हो। और सीरियसनेस तो ज़रूरी है भाई लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। तो एक्सरसाइज है, अप्रैल का महीना है। ठीक है, क्वाइट सिंपल है ट्रांसलेट करना इसको। अप्रैल का महीना है, बाहर रोशनी है। ठीक है, ऊपर हमने अंधेरे की बात की थी, यहाँ पे हम रोशनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाहर रोशनी है। मैं ही था जिसने तुम्हें पैसे दिए थे, धन अर्थात मनी। ठीक है, तो ये मैं ही था जिसने तुम्हें पैसे दिए थे। तो 3 हमने ऊपर आपको चीज़ें बताई थी कि कहाँ कहाँ पे इट का प्रयोग करना होता है, महीना व्यक्त करने के लिए, प्राकृतिक घटना को दिखाने के लिए और जोर देने के लिए। उसी तरह के ये 3 सेंटेंसेस हमने यहाँ पे दिए हैं। तो अगर आपको ये रूल्स रेगुलेशन जो बिल्कुल आसान है, अगर आपको समझ में आए हैं तो आप इन सेंटेंसेस को ज़रूर ट्रांसलेट करके वहाँ पे लिखना, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये सब आता है फिर भी आपको करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आदमी उसमें पारंगत हो जाता है, फिर उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। तो वैसे ही आपको अगर ये आता है फिर भी आप ट्रांसलेट करके सेंटेंसेस को वहाँ पे लिखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।